पूजिताभ्याम पितृभ्याम परमानंद ये वही। कोई आपको कभी पूछे कि भगवान महादेव की पूजा से क्या मिलेगा, तो इसमें जवाब दिया है आनंद नहीं, परम आनंद की उपलब्धि होती है, ये भगवान महादेव देते हैं। इसलिए मनुष्य को परमानंद लाभार्थ है, विशेष प्रकार से भगवान महादेव का पूजन करना चाहिए। विश्व के कोई भी देवी देवता की पूजा आप करते हो, लेकिन जहाँ तक हम महादेव का आराधन नहीं करते वहाँ तक सभी देवी देवताओं की पूजा अधूरी रहती है। इसलिए जहाँ जहाँ देखो कोई भी देवी का स्थान है, लेकिन वहाँ महादेव विराजमान है। कोई भी देवता का स्थान है, वहाँ महादेव विराज। कल मैंने कहा था कि भगवान में जगन्नाथ का स्थान है, जगन्नाथपुरी में, लेकिन वहाँ कितने भगवान महादेव के प्राचीन प्राचीन लिंग स्वरूप हैं, अगणित महादेव के लिंग स्वरूप हैं। कभी जगन्नाथ भगवान के दर्शन के लिए आपको अवसर मिले तो जगन्नाथ भगवान के परिसर में तो 54 लिंग है ही, लेकिन वहाँ एक मार्कंड तालाब है। मार्कंड तालाब के तट पर मार्कंडेश्वर महादेव का सुंदर भगवान महादेव का लिंग स्वरूप है, जिनकी बहुत अल्प आयु थी। पिता मुर्कुंड ने कहा कि बेटा महादेव की उपासना कर तो चिरंजीवी बन सकता है और अमरत्व का वरदान महादेव दे सकता है। विश्व का कोई भी देव अमरत्व का वरदान नहीं दे सकते, अमरत्व का वरदान महादेव दे सकते हैं। जिनको अमर बनने का वरदान मिला महादेव ने दिया, अन्य कोई देवता अमरत्व का वरदान नहीं दे सकते। एक शिव ऐसे महासत्ता है जो सबको अमरत्व का वरदान देता है। उपमन्यु को भी अमरत्व का वरदान मिला, ऐसे बहुत सारे ऋषियों को अमरत्व का वरदान मिला, महादेव ने दिया, इसलिए वहां मार्कंडेश्वर महादेव। दूसरा मार्कंडेश्वर महादेव काशी से थोड़े दूर गंगा के तट पर, वहां भी मार्कंडेश्वर महादेव और मुर्कंडेश्वर महादेव, दो भगवान महादेव के लिंग स्वरूप हैं। लेकिन यहाँ मार्कंड ने तपस्या की थी। जगन्नाथपुरी के जो पावन धरा है मार्कंड तालाब के तट पर, ये शिवलिंग टूटा हुआ शिवलिंग है, क्योंकि जब भगवान महादेव जी शिवलिंग में से निकले थे, प्रकट हुए थे, तब शिवलिंग टूट गए थे, पूरे शिवलिंग का टुकड़े टुकड़े हो गए थे, क्योंकि मार्कंड ने शिवलिंग को बांध भर के रखा था। तो यमराजा उसके जीवात्मा को लेने के लिए आए थे, तो मार्कंड ने महादेव के लिंग को पकड़ लिया था। तब भगवान महादेव मार्कंड की रक्षा के लिए प्रकट हुए और यमराज इसी समय शिव जी के चरण में समर्पित हो गया और भगवान महादेव ने मार्कंड को चिरंजीवी बना दिया। और कोई विद्वान आचार्य श्री किसी को आशीर्वाद देते हैं तो मार्कंड आयु भव, ऐसा आशीर्वाद देते हैं। मार्कंड ऋषि को याद करके हुई आशीर्वाद प्रदान किए जाते हैं। यह मार्कंडेश्वर महादेव अभी भी टूटा हुआ शिवलिंग है, लेकिन उसकी पूजा की प्रधानता रही है। और कोई भी ज्योतिर्लिंग है, कोई भी उपलिंग है, कोई भी स्वयंभू शिवलिंग है, ये टूटा हुआ है तो भी उसका पूजन की महानता है। स्थापित शिवलिंग टूट गया तो उसका कुछ विधि विधान करके एक अलग से शिवलिंग की स्थापना कर सकते हैं, लेकिन जहाँ स्वयंभू लिंग, उपलिंग है, ज्योतिर्लिंग है, ये सभी टूट गया तो भी उसकी तो पूजा निरंतर रहती है। इसलिए महादेव की पूजा आनंद नहीं, परम आनंद देती है। इसलिए मनुष्य अपना संपूर्ण कल्याण करना चाहते हैं तो भगवान महादेव के लिंग स्वरूप का पूजन करना चाहिए। विशेष प्रकार से घर में भी भगवान महादेव के लिंग स्वरूप रखना चाहिए। भगवान महादेव को जलाभिषेक करना चाहिए, आनंद मिलता है। आनंद नहीं, परम आनंद मिलता है। भगवान का वचन है, महादेव का वचन, और भगवान व्यास जी ने सब कुछ गाया है। पूजिताभ्याम पितृभ्याम, हमारे माता पिता का प्रतीक मानकर, पितृभ्याम तू ही हमारा पिता है, तू ही हमारा प्रथम पिता है। शरीर के तो माता पिता कर्म के बंधन के अनुसार बदलता रहता है। हमने कितने माता पिता को छोड़े हैं पता नहीं, और कितना माता पिता धारण करके वो भी गिनती नहीं है, लेकिन वास्तविक जीवात्मा का पिता भगवान शिव है। इसलिए भगवान ने कहा आप पितृ हमारे पिता, आप सबको आनंद देने वाले हैं, सबका कल्याण, परम कल्याण करने वाले भगवान आप हैं। भगवान व्यास जी ने गाया है सब कुछ। पूजिताभ्याम पितृभ्याम तो परमानंदम वही, परमानंद देने वाले भगवान शिव हैं। जो सच्चे अर्थ में शिव जी का भक्त हैं वो आनंद स्वरूप में रहता, कभी शोकग्रस्त नहीं रहता। महादेव का भक्त है, कोई भी स्थिति में वो प्रसन्न रह सकता है।
और जहाँ प्रसन्नता है वहाँ सदैव भगवान का निवास है। शिव जी के मंदिर का नाम सोना चांदी हीरे मोती पत्थर के मंदिर नहीं, प्रसन्नता महादेव का मंदिर है। जहाँ प्रसन्नता है वहाँ महादेव रहते हैं। जहाँ आनंद है, काशी का दूसरा नाम भी आनंद वन है, आनंद नगर है। भगवान कहाँ रहते? तो आनंद वन में रहते। आनंद वन किसको कहता है? जिनका चित्त, जिनका हृदय आनंदित रहता है। मान अपमान सुख दुख रोग शोक ये तो एक जीवन का अंग है। दुनिया की कोई नदी सीधी नहीं चलती, सभी नदियाँ ऐसे टेढ़ी मेढ़ी चलती है। जीवन भी एक नदी का प्रवाह है, बहते रहना बहते रहना। रुक जाएगा तो पानी दुर्गंध मार देता है, बहता पानी हमेशा पवित्र मानते हैं। इसीलिए भगवान ने कहा है सानंद मानंद वने वसंतम। काशी नगरी, भगवान विश्वनाथ के नगरी, आनंद देने वाले, आनंद प्रदान करने वाले। कभी आपको पूछे काशी विश्वनाथ क्या देते? काशी विश्वनाथ आनंद देते हैं। वहाँ भगवान आनंद स्वरूप में है, उसको आनंद वन कहा। काशी के बहुत सारे नाम हैं, मुक्ति नगरी, मोक्ष की नगरी, परम आनंददायिनी नगरी। ये काशी नगरी की महिमा है। सानंद मानंद वने वसंतम। जहाँ भगवान महादेव विचरण करते हैं। शिव जी की कोई प्रिय नगरी है तो काशी है। देवता जिस नगरी के लिए तरसते हैं ये काशी है। अभी जो काशी देखते हैं ऐसे काशी पहले नहीं थे। पहले तो ये काशी की एक रूप रंग अलग था। सारंगनाथ सोमेश्वर महादेव का सुंदर वहाँ स्थान है। अगणित भगवान महादेव के लिंग स्वरूप काशी में है। अभी की काशी देखे तो ऐसा लगता हो ये भगवान महादेव को प्रिय। पहले ऐसा नहीं था, भीड़ भाड़ नहीं थी, बहुत कम लोग काशी में निवास करने के लिए लोग तड़पते थे। एक काशी की दिव्यता थी, एक काशी की भव्यता थी। अब तो जनसंख्या बढ़ गई, ये सब कुछ मनुष्य से भर गया सब कुछ। पहले भारत में कितने लोग थे? 30 करोड़ लोग थे। अब तो कितना बढ़ गए, तो सभी जगह पर मनुष्य इतना खिंच भर रहा है, सब कुछ अस्त व्यस्त सब कुछ हो रहा है। पहले ऐसा नहीं था। काशी एक दिव्य नगरी थी जिनका वर्णन देवता भी नहीं कर सकते थे, इतना सुंदर काशी नगर था। इसीलिए भगवान ने गाया है कि आनंद देने वाले, आनंद वन, आनंद प्रदान करने वाले, जीवात्मा को आनंद और मोक्ष और मुक्ति देने वाली ये नगरी है काशी विश्वनाथ के नगरी। सानंद मानंद वने वसंतम। मानंद कंद हत पाप वृंदम। एक पाप नहीं, पाप वृंद, पाप समूह का नाश करने वाली ये काशी नगरी है। 1 2 3 4 5 पाप नहीं, पाप वृंद એટલે वो पाप समूह को काशी नगरी दूर कर सकती है। अभी हम काशी नगर में कथा कर रहे थे गंगा के तट पर। 9 दिन हमने भगवान महादेव की महिमा गाई और खुशी भी ये हुई कि एक कथा में महाशिवरात्रि रही, तो महाशिवरात्रि भी मैं काशी में बिताई। हमारी कथा के आयोजक, हमारे कथा के मनोरथी, हमारे तपस्विनी परम शिव भक्त हमारे वाटिका बहन पूरी रात और पूरे दिन इस काशी विश्वनाथ महादेव के सानिध्य में रहे। परमिशन लेकर रहना पड़ता है, पूरी पूरी रात वहाँ जागना, एक एक प्रहर की पूजा का दर्शन करना। बहुत कम लोग वहाँ रहते हैं। पूरी रात भगवान की पूजा होती रही, पूरी रात भगवान की पूजा होती रही। और हमारी जो बहन है, जो कथा के आयोजक हैं, इस कथा के जो संकल्प बता रही, कथा के जजमान हैं, कथा के मनोरथी हैं, ये परम शिव भक्त तपस्विनी ने इतना सुंदर भगवान के कथा का आयोजन किया है। हमारे दिलीप जी ने जरूर सहयोग दिया, लेकिन संकल्प और ये आयोजन उसका है। बद्रीनारायण द्वार जो मुख्य द्वार है उसका नाम है बद्रीनारायण द्वार। और जब जहाँ से श्रोता आते हैं सभी कथा सुनने के लिए उसको प्रयाग द्वार कहा है। वहाँ सूत पुराणी और शयनकादि महात्मा सुंदर संवाद करते हैं। जहाँ गंगा यमुना और सरस्वती भी आती हैं, यह प्रयाग द्वार। अभी जो टेलीविजन में देखते हैं वो है बद्रीनारायण द्वार। वहाँ से सभी हम आते हैं और जब आप कथा में प्रवेश करते हैं तो प्रयाग द्वार है। और इस तरफ है, ये द्वार का नाम ब्रह्म द्वार है। ब्रह्मा जी नारद जी को कथा कहते हैं। इस तरफ जो द्वार है वो कैलाश द्वार है। इसलिए कल भी मैंने कहा था
कथा पूर्ण होने के बाद कैलाश द्वार का दर्शन करना। यहाँ नटराज भगवान विराजमान हैं, नागलोक है, अष्टभैरव हैं, भगवान महादेव का लिंग स्वरूप हैं, ब्रह्मा विष्णु उसकी स्तुति कर रहे हैं, बहुत कुछ भूत प्रेत इतने सब दीपमाला यहाँ प्रज्वलित किए हैं। इसलिए थोड़ा सी परिक्रमा कर लीजिए, कथा स्थल की परिक्रमा, जैसे शिव महाप्रभु भगवान की परिक्रमा करते हैं ऐसे कथा स्थल की थोड़ी सी परिक्रमा करें। और वहाँ से प्रयाग से, और प्रयाग से चले गए नहीं, थोड़ा सा इधर भी आइए, ये दर्शनीय सब कुछ है। इतना सुंदर यज्ञ हो रहा है भगवान नटराज के सामने। हमारे वैद्यनाथ शिवाचार्य जी, डॉक्टर वैद्यनाथ जी सुंदर भगवान का यज्ञ कराते हैं, रोज रोज यज्ञ होता है। ये पंच शिवलिंग हैं जो पंच तत्व से बने हुए, पंच शिवलिंग हमारे जैसे 12 ज्योतिर्लिंग, जैसे अष्टलिंग, वैसे पंचलिंग की भी ये महिमा है। तो हमने महाशिवरात्रि के दिन काशी नगर में हमने महादेव की कथा गाई, और हमारी बहन श्री वाटिका बहन ने पूरी रात महाशिवरात्रि की रात्रि काशी नगर में बिताई थी, और इस काशी विश्वनाथ के सानिध्य में शिवालय में पूरी रात बिताई थी। ये काशी के महिमा। सानंद मानंद वने वसंतम मानंद कंद हत पाप वृंदम वाराणसी नाथम नाथ नाथ, अनाथों का नाथ, वाराणसी नाथ, अनाथों का नाथ। हम आपको प्रणाम करते हैं। श्री श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये, श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। इसीलिए भगवान महादेव का आराधन परमानंद लाभार्थी, शिवलिंग प्रपूज्य थे। विशेष प्रकार से महादेव का पूजन करें। जो अपने माता पिता का प्रतीक मानकर भगवान शिव और शक्ति की उपासना करते हैं, उसके लिए कहा कृपा धिक्यम वर्धते। दिन प्रतिदिन भगवान महादेव की कृपा की वृद्धि रहती है। सा देवी जगत माता, पूरे जगत की माता कौन है? माता भवानी है, शिवानी है, माँ पार्वती है, आद्य शक्ति है। सबके पिता कौन है? भगवान शिव है। जगत पिता का सम्मान भगवान शिव और शक्ति को ही मिला है। इसलिए भगवान व्यास ने कहा सा देवी जगता माता स शिवो जगत पिता। हम सब उसके पुत्र और पुत्री हैं। पितरो शुश्रूषके नित्यम्। जो पुत्र बनकर भगवान शिव का आराधन करते, पुत्री बनकर भगवान शिव का आराधन करते, उसके लिए भगवान व्यास ने वचन दिया। कैसा वचन? कृपाधिक्यं विवर्धते, कृपाधिक्यं विवर्धते। इसीलिए नित्य भगवान महादेव का पूजन। प्रातःकाल जो भगवान महादेव की पूजा नहीं करता, वो प्रकृति का ऋणी रहता है। क्योंकि प्रकृति का ऋण है ना, हमारे सब पर प्रकृति का ऋण है। धरती हम सबको धारण करती है, आकाश हम सब पर अनुग्रह करते हैं, सभी वृक्ष लताएं हम सबको प्राण देते हैं, प्राणवायु देते हैं। इसीलिए ये प्रकृति का ऋण है। जीवन जीने के लिए प्रकृति हमारी सहयोगी है। इसीलिए संपूर्ण प्रकृति के ऋण में से मुक्त रहना है तो भगवान महादेव का पूजन करना चाहिए। हमारा कर्तव्य है। विधि कर्म ज्ञेयम प्रातःकाल महादेव का पूजन करना हमारा सबका कर्तव्य है। मध्याह्न जब भगवान महादेव का आराधन करते, कामिकम, जीवन के सभी कामना की पूर्ति करते हैं। और संध्या समय जब भगवान शिव का आराधन करते, शांतिकम, इसी समय शांति मिलती है। इसलिए तीनों समय शिव जी का आराधन करना चाहिए। हम 3 समय तो नहीं करते, लेकिन एक समय तो करें। और एक बात हृदय से कहता हूं, भले भगवान महादेव को प्रातःकाल शिव जी को याद न कर सके, मध्याह्न भगवान महादेव को याद न कर सके, लेकिन संध्या समय तो कभी शिव जी को भूलना नहीं चाहिए। जीवन की संध्या मंगलमय जिनको करनी है, उनके लिए संध्या समय शिव को याद करें। क्योंकि जीवन की संध्या का नाम है वृद्धावस्था, जर्जरित शरीर, वयोवृद्ध शरीर।
इसीलिए वृद्धावस्था को मंगलमय बनाना चाहते हैं तो संध्या के वक्त महादेव को याद जरूर करें। धीरे धीरे सूर्यास्त हो रहा है, घनघोर अंधकार का प्रारंभ हो जाएगा और बाद में शिव ज्योति है, जीवन में प्रकाश की आवश्यकता रहेगी। इसलिए जीवन के संध्या को मंगलमय बनाने के लिए संध्या के वक्त भगवान महादेव को याद करें। प्रातःकाल याद करना हमारा सबका कर्तव्य है, प्रातःकाल भगवान शिव जी को। इसलिए सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में आंख खुल गई, इसी समय शिव जी को याद करें। और सबकी 3, साढ़े 3, 4 बजे आंख तो खुलने वाली है, भले बिस्तर में से बिस्तर में। जो प्रातःकाल महादेव को याद करता है उनको शांति मिलती है। प्रातःकाल महादेव को याद करने से स्मृति मिलती है। प्रातःकाल महादेव को याद करने से हम प्रकृति के ऋण में से मुक्त रहते हैं। इसलिए भले बिस्तर में सोए सोए लेकिन शिव का स्मरण करें। प्रातःकाल की महिमा है। प्रातः गंगाधरं वृषभवाहनं इसलिए भगवान ने कहा प्रातःकाल, व्यास जी बोले जो प्रातःकाल महादेव को याद नहीं करता संपूर्ण प्रकृति का ऋणी रहता है। इसलिए कभी नहीं हुआ, मेरे बच्चों को भी सिखाई कि सुबह में नेत्र खोलने के बाद भगवान महादेव का स्मरण करें, भगवान महादेव को याद करें। व्यास जी ने गाया है ना, और संध्या समय सायान शांतिकं ज्ञेयं रात्रावपि तथैव हि रात्रावपि तथैव हि। शिव जी की पूजा उपासना दर्शन रात्रि में भी, इसलिए रात्रावापथ है, रात्रि में अलग महिमा होती है। शिव जी की पूजा पहले प्रहर में, दूसरे प्रहर में, तीसरे प्रहर में, 4 प्रहरों में, चुके शिवालय में 24 घंटे पूजा रहती है। इसीलिए अलग 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 महिमा है। इसीलिए दिन में 3 बार न कर सके तो कम से कम 1 बार जरूर भगवान महादेव का अर्चन दर्शन स्मरण विशेष प्रकार से करें। ये न हो सके तो 7 दिन में 1 दिन सोमवार भगवान शिव को समर्पित करें, और 7 दिन में 1 बार न हो सके तो महीने में 1 दिन, कब त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सन्मुख पाठ सुनावे, जन्म जन्म के पाप न चाहे। महीने में 1 बार कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, शुक्ल पक्ष की नहीं, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, उसको हम शिवरात्रि भी कहते हैं। विशेष प्रकार से प्रदोष दर्शन, प्रदोष पूजन, उसके अलग अलग मंतव्य दिखाई दिए हैं। एक तो त्रयोदशी पूर्ण हो रही है, चतुर्दशी का प्रारंभ हो रहा है। दोनों तिथि के मिलन का समय जो पंचांग में लिखा रहता है वो प्रदोष का समय होता है। वैसे तो विद्वान आचार्य कहते हैं कि दोनों में से 6-6 मिनट ले ले, 12 मिनट का समय इस प्रदोष का। एक अभय मुहूर्त होता है 12:15 से 12:30 बजे तक, 20 मिनट का एक रहता है। इसी समय में भगवान महादेव की पूजा दिन में 12 बजे के बाद 12:30 पौने 1 बजे तक भगवान महादेव की पूजा की प्रधानता रहती है। दोपहर
लेकिन महीने में एक बार त्रयोदशी प्रदोष, जीवन के सभी दोषों में से मनुष्य मुक्त रहता है। प्रदोष व्रत की भी महिमा है, और जो 12 महीना प्रदोष व्रत करते हैं उसको लिए कोई उद्यापन की जरूर नहीं है। लेकिन जिन्होंने व्रत लिया है कि मैं 12 साल करूंगा, मैं 5 साल करूंगा, मैं 3 साल करूंगा, उनके लिए उद्यापन करना अच्छा लगता है। साल में एक बार कर लेना चाहिए। उद्यापन में क्या होता है? विधि होती है, उसकी विशेष प्रकार से रुद्री पाठ करें, भगवान की विशेष प्रकार से पूजा करें, होमात्मक यज्ञ करें, इसमें ब्रह्म भोजन कराए, बटुक भोजन, बालिका भोजन कराए और कुटुंब परिवार को भोजन कराए। ऐसा एक होता है भगवान महादेव का नैवेद्य, पूजा अर्चन, दर्शन करने, हो गया उद्यापन। नहीं करे तो भगवान शिव जी के दरबार में कोई दोष नहीं। भगवान शिव जी सबको निर्दोषी जाहिर करते हैं, उसका भक्त है, ये कभी दोषित नहीं रहता। इसलिए जीवन के सभी दोषों में से मुक्त होने के लिए प्रदोष के दिन भगवान शिव का दर्शन करें। त्रयोदशी पूर्ण हो रही है, चतुर्दशी का प्रारंभ हो रहा है, कृष्ण पक्ष है। इस दिन विशेष प्रकार से शिव का पूजन अर्चन न हो सके, दर्शन करें, दर्शन न हो सके, विशेष प्रकार से स्मरण करें। ये बात भी याद न रहे तो त्रयोदशी का संध्या समय, उस समय को भी प्रदोष मान सकते हैं। और ये भी नहीं हो सके तो कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी के दिन सुबह में द्विज चंद्र की उपस्थिति में भगवान महादेव का स्मरण, भगवान महादेव का दर्शन, भगवान महादेव का अर्चन, उसको भी प्रदोष पूजा कहें। शुक्ल पक्ष की द्विज दिन में 5:30, 6 बजे, 6:30, 7 बजे दिखाई देती हैं, लेकिन कृष्ण पक्ष की द्विज सुबह में दिखाई देती है, 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे। और कभी महाशिवरात्रि के दिन जो चंद्र दर्शन हो जाए, वो चंद्र दर्शन नहीं है, ये चंद्रेश्वर का दर्शन है, ये स्वयं महादेव का दर्शन है। कभी कभी महाशिवरात्रि के दिन चंद्र दर्शन हो सकता है। महाशिवरात्रि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन रहती है, दूसरे दिन अमावस्या हो जाती है, चंद्र दिखाना मुश्किल है। परंतु कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के समय सुबह में चंद्र की उपस्थिति में महादेव का स्मरण करना, उसका महात्म्य बहुत है। उसको भी प्रदोष दर्शन, प्रदोष पूजा कहते हैं। सभी जीवन के दोषों में से मुक्त करने वाली प्रदोष पूजा है। महीने में एक बार विशेष प्रकार से महादेव का स्मरण करें। ये भी न हो सके तो 12 महीने में एक बार जराजती महाराजती महाशिवरात्रि, पूरी साल भगवान महादेव की पूजा का फल देने वाली कोई रात्रि है महाशिवरात्रि। इसीलिए अलग अलग प्रहरों की महिमा है, अलग अलग मुहूर्त की महिमा है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन विशेष प्रकार से महादेव का पूजन करें। कल कृष्ण पक्ष की अष्टमी है, उस दिन विशेष प्रकार से महादेव, जो भगवान शिव जी के प्रधान 10 व्रत हैं, 10 व्रतों में ये भी व्रत हैं। शुक्ल पक्ष की एकादशी विष्णु की पूजा की प्रधानता है, लेकिन कृष्ण पक्ष की एकादशी में भगवान शिव पूजा की प्रधानता है। अमावास्या और सोमवती अमावस्या हो तो विशेष रहता है, और सोमवार का व्रत तो नित्य करना चाहिए। महादेव के भक्तों के लिए सोमवार का तो कभी खाली नहीं होना चाहिए। महादेव का दर्शन, महादेव का पूजन, महादेव का अर्चन, ऐसी बहुत सारी भगवान महादेव की पूजा की परंपरा है, असंख्य भगवान। और एक बात याद रहे, कोई भी मनुष्य कोई भी समय पर भगवान शिव का पूजन कर सकते हैं। शिव एक ऐसे देवता है, कोई भी मुहूर्त देखने की जरूर नहीं, कोई भी चौड़िया देखने की जरूर नहीं, जन्म का कोई मुहूर्त नहीं और मृत्यु का कोई मुहूर्त नहीं। ये प्रकृति आधारित है। और शिव जी की दुनिया में कोई मुहूर्त नहीं, वहां कोई समय की पाबंदी नहीं। पहले भी मैंने कहा था, वहां कोई युग नहीं, वहां कोई कल्प नहीं, वहां कोई वर्ष नहीं, वहां कोई मास नहीं, वहां कोई सप्त दिन नहीं, वहां दिन भी नहीं और वहां रात्रि भी नहीं, वहां प्रातः काल भी नहीं, वहां मध्यम काल नहीं, वहां भी कोई संध्या काल भी नहीं, वहां निरंतरता है। क्योंकि स्वयंभू भगवान महादेव प्रकाशित है। और कैसा प्रकाश है? करोड़ों सूर्य समान प्रकाशित है। तो कभी कभी विचार आता है कि एक सूर्य जो अग्नि है तो एक सूर्य की अग्नि सहन नहीं कर सकते, तो करोड़ों सूर्य समान प्रकाश है, तो वहां व्यक्ति तो जलकर भस्म हो जाएगा। लेकिन वहां का प्रकाश शीत प्रकाश है, दाह करने वाला प्रकाश भगवान शिव जी के लोक में नहीं है। इसे पृथ्वी से ऊपर थोड़े उठे, वहां भी ठंडक ही है। सूर्य नजदीक है लेकिन बहुत ठंडक है।
जब विमान चलते ओजोन वायु है तो वहां तो इतना माइनस ठंडा, कितना माइनस ठंडा। वैसे भगवान महादेव की दुनिया में करोड़ों सूर्य समान प्रकाश है, स्वयं शिव जी का प्रकाश है, लेकिन किसी को दाह देने वाला प्रकाश नहीं, सबको शीत और हमारी योग्यता के अनुसार प्रकाश मिलता है। वहां हमारी योग्यता के अनुसार शीत प्रकाश है। ऐसे एक शिव जी की दुनिया का एक अलौकिक वर्णन किया गया है। इसलिए कोई भी मानव कोई भी समय पर, काल चौगड़िया में किसी की पूजा नहीं होती, लेकिन महादेव की पूजा तो काल चौगड़िया में भी कर सकते हैं, उद्वेग में कर सकते हैं, चल में कर सकते हैं, अमृत में कर सकते हैं, लाभ में कर सकते हैं, शुभ में कर सकते हैं, कभी भी। इसलिए मनुष्य भगवान महादेव का अर्चन कोई भी समय कर सकता है। इसलिए शिवालय 24 घंटे खुला रहता है, महादेव की पूजा 24 घंटे कर सकते हैं। इसलिए शिव पुराण में कहा अलग 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 रात्रापि तथैवि, रात्रि के समय भी विशेष प्रकार से महादेव का पूजन कर सकते हैं। राजोपचार करो, सोलोपचार करो, पंचोपचार करो, एकोपचार करो, वैराग्य उपचार करो, मानसिक पूजा करो।